ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें रोजाना हम आपके लिए बेहद जरूरी नुस्खे लेकर आते हैं और ये नुस्खे, ये उपचार आपके जीवन में संकट आने की स्थिति में एक शील्ड की तरह आपके सामने खड़े हो जाते हैं और इन उपचारों के करने मात्र से आप अपने आप को तमाम एक होने वाले बड़े रोग से बचाव कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बताया जाता है कि आपको अपनी दिनचर्या में किस तरीके का व्यवस्था करनी है, अपनी दिनचर्या में क्या कुछ ऐसा शामिल करना है जो आपके जीवन का हिस्सा भी हो जाए और आपकी सुरक्षा में एक कवच के तौर पर वो काम भी करने लगे। कुछ छोटे छोटे नियम हैं, कुछ छोटे छोटे सुधार हैं और भोजन के साथ आपको क्या कुछ शामिल करना है, वो सारी चीजें समय समय पर इस कार्यक्रम में भी बताई जाती हैं। और इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मसूड़ों को लेकर। कहते हैं मसूड़े हमारे दांतों को एक ऐसी पकड़ बना के रखते हैं कि दांत हमारे कसे रहते हैं उसमें। और दांतों के लिए भी कहा जाता है कि जब तक हमारे मुंह के अंदर दांत होते हैं तब तक हमें एहसास होता है कि अभी हम जवान हैं। और ऐसे में जब उन्हीं दांतों की जो पकड़ है, जो मसूड़ों की पकड़ है, वो ढीली पड़ जाती है, मसूड़ों में से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, तो ऐसे में दांतों को कैसे ठीक रखा जा सके? क्यों होती है मसूड़ों में सूजन, क्यों वो ढीले पड़ जाते हैं? देखिए, मसूड़ों में सूजन होने का एक कारण, इसके कई कारण है। यदि आप चीनी का प्रयोग अधिक करते हैं, मसूड़े आपके गलना शुरू हो जाएंगे। मसूड़े गलना शुरू हो जाते हैं जी। अभी आपने कोई गर्म गर्म चीज खाई, ऊपर से ठंडी चीज ले ली, मसूड़ों में सर्द गर्म हो गए, मसूड़े फूलेंगे भी और उनमें पस भी पड़ जाएगी। अच्छा। अब आप अभी बहुत खट्टी चीज खाई आपने, और खट्टी चीज खाने के बाद आपने ऊपर से ठंडा पानी पी लिया या गर्म पानी पी लिया, तो जैसे गर्म लोहे पे पानी डाल के उसमें बुलबुले उठते हैं, ऐसे मसूड़ों में बुलबुले उठते हैं जिससे मसूड़े फूलते हैं। तो मसूड़े चाहे आपके किसी भी कारण से फूले हैं, जैसे आप कीकर की या सहतूत की लकड़ी के किसी भी लकड़ी दातन करते, ऐसे आप शीर्ष की लकड़ी दातन करना शुरू कर दे तो आपके मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों से पस आ रही है, मसूड़ों से खून निकलता है, सब बंद हो जाएगा। परंतु दातन करने की सुविधा आपके पास है नहीं, क्योंकि शीर्ष का पेड़ आपको रोज नहीं मिलेगा, घर के पास दूर है। तो सिर की छाल निकाल के ले आओ और छाल को छाया में सुखा लो, सुखा करके उसका पीस के पाउडर बना लो जी। उस पाउडर में काला नमक, काली मिर्च और थोड़ा मीठा सोडा मिला के मंजन बन गया आपका, रख दें। आप 2.5 से 3 ग्राम सुबह, 2.5 से 3 ग्राम शाम को लिया, हाथ पे रखा, थोड़ा उसमें सरसों का तेल मिलाया और घोल सा बना दिया। आप चाहे आप उंगली से मालिश करें दांतों पे, चाहे आप ब्रश से कर लें, कम से कम आधे घंटे तक मालिश करनी है। और मुंह ढीला छोड़ देना। आपके मुंह से खूब लाले निकलेंगी, जितने लाले निकलेंगे, जितना गंध निकलेगा, उतने आपको मसूड़े में आराम मिलेगा। फिर उसके बाद गुनगुने पानी से मुंह को साफ कर लें। अब यदि आपने खाना खाना है तो 15 मिनट बाद खाना खा सकते हैं, परंतु खाना न ज़्यादा ठंडा हो न ज़्यादा गर्म हो जी। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी
लहसुन प्याज अदरक का रस मिलाकर पीना अति आवश्यक है, जिससे कि आपके शरीर के अंदर का टेम्परेचर भी बना रहेगा, पाचन शक्ति भी तेज होगी और पैंक्री पूरी इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दा खाए पिए को फिल्टर करेगा, रोग कहाँ से आएगा। जितने रोग है, जब आपके दांत पूरा उसको चबाते नहीं है, लीवर पूरा पचाता नहीं है, पैंक्री पूरी इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ता है, गुर्दा पूरा साफ नहीं करता, तो रोगों की भरमार होती है। और शीर्ष एक ऐसा पेड़ है जो कि आपको समुद्री तल से 20 फुट की हाइट से लेके और 5000 फुट की हाइट तक हर जगह मिलेगा। और ये पानी भी ज्यादा नहीं मांगता पेड़। अच्छा। ये कम पानी में भी फैलता है। और कुछ पेड़ ऐसे जो पानी नहीं मांगते ज्यादा, जैसे कीकर का है, बैरी का है, जाटी का पेड़ है और शमी का पेड़ है। अच्छा। ये ज्यादा पानी नहीं मांगते। और कल्प वृक्ष भी ज्यादा पानी नहीं मांगता। अच्छा। ये खुश्क जगह पे भी हो जाते हैं। परंतु शीश के पेड़ को जड़ में थोड़ी नमी चाहिए, तो ये ठीक चलता है शुरुआत में। हाँ। और बड़ा होने के बाद तो इसकी जड़ें पानी अपना चूस लेती हैं, अपने अंदर इतना पानी स्टोर कर लेती है कि गर्मी तेज भी पड़ जाए तो उसको बर्दाश्त कर लेता है। और इसके अंदर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गर्मियों में इसके पत्ते बड़े घने होते हैं और बड़ी ठंडी हवा होती है इसके नीचे। अच्छा। थका हुआ आदमी यदि इसके नीचे बैठता है 10 मिनट में उसकी थकावट दूर हो जाती है। और सर्दियों में इसके पत्ते झड़ जाते हैं और इसके नीचे भी आदमी बैठ के धूप लगाता है तो वो धूप भी इसको आनंद देती है। ठंड लगती, छन के धूप आती है जी। तो ये सारी जो विषय हैं ये हम सभी के लिए बहुत जरूरी हैं। अक्सर हम अपने आसपास बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखते तो हैं, केवल उनको हम हरियाली के नाम से जानते हैं। विशेष तौर पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सा पेड़ हमारे किस लिए उपयुक्त है, क्या हम उसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम उनका प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं और कैसे हम उनके गुणकारी तत्व को अपने रोगों के लिए प्रयोग में लाकर अपने आप को सुधार सकते हैं, अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद हमेशा मनुष्य के जीवन को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि प्रकृति ने ही ये शरीर भी बनाया है जो कि 5 तत्वों से बना है। और ऐसे में इसी मनुष्य का कर्तव्य भी है कि वो प्रकृति का संरक्षण करे, क्योंकि प्रकृति ने जब मनुष्य का उत्सर्जन किया है तो मनुष्य को प्रकृति का संरक्षण भी करना है। आसपास के हमें पेड़ पौधों पर ध्यान देना चाहिए, उनकी ग्रोथ हमें करनी चाहिए, खासतौर पर वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। और उनमें कुछ ऐसे खास पेड़ हैं जिनको आप यदि अपने आसपास उगा लेते हैं तो वो आपको लाभ ही लाभ देंगे, नुकसान नहीं देंगे। समय समय पर अलग अलग विषयों पर हम चर्चा जरूर जारी रखेंगे और इन्हीं सब नुस्खों को, इन्हीं सब विषयों को यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहें तो अनेक प्रकार के रोगों के उपचार आपको मिलेंगे पुस्तकों के जरिए। यानी स्वस्थ विचार पुस्तकें आप अपने घर पर मंगवा भी सकते हैं। इन पुस्तकों का अध्ययन आप रोजाना 10 से 15 मिनट भी करते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तक आपके घर पर है तो यह समझें कि एक वैद्य 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। फिलहाल